ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 के बीच राहु वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में रहेंगे। कुंभ राशि में, शनि की राशि में रहेंगे। क्या-क्या फल देंगे इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए 18 मई तक क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए। 18 मई तक बहुत कुछ होगा देखिए। 18 मई तक आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप अगर किसी प्रकार के कोई आप संतान के सुख की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। संतान की तरफ से विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं। संतान की तरफ से जो आप सोच रहे हैं कि कैसे प्रकार से कोई तरक्की कर रही है संतान, तो उस तरक्की में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। आ सकती है, होगा ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कह इसलिए रहा हूँ कि आ सकती है क्योंकि वहाँ प्रेत बाधा दोष आपका शापित दोष, पिशाच योग और धूर्त योग ये सब बन रहे हैं। ये सारे योग बन रहे हैं। तो लेकिन शनि और राहु की वजह से जो योग बन रहे हैं, उस शनि और राहु के बीच में जो डिग्रियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो इससे क्या होगा कि एक संभावना बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति आपकी कुंडली में राहु की हो, तो ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा आप आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बात करेंगे हम 18 मई से 5 दिसंबर 2026 के बीच में क्या होने वाला है, 1.5 साल के बीच में क्या होने वाला है। देखिए राहु चतुर्थस्थ राहु अच्छा नहीं होता है। आपके लग्न कुंडली में भी अगर राहु खराब स्थिति में हो, तो आपको सावधानी बरतनी है। किन-किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है? फ्रेंड सर्कल में अपने ही लोग धोखा दे सकते हैं, सगे-संबंधी, परिवार के लोग धोखा दे सकते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में जिससे आप जब से सब जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। माताजी की तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। घर बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं और या गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या फिर कहीं ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, अपने आप को कहीं ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको सावधानी बरतनी है। इन सभी क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है। उपाय बताऊँगा मैं आपको कि क्या उपाय करना है जिससे कि जो संभावित जो नुकसान है, संभावित जो एक आपके लिए आपके पक्ष में जो समय नहीं है, उस पक्ष में जो समय नहीं है, उसको अपने पक्ष में किया जा सके। वो उपाय मैं बताऊँगा। उपाय समझ लीजिए पहले क्या है? एक बाँस की टोकरी में अंदर से बाँस की टोकरी में आप क्या करिए कि 7 प्रकार के अनाज रखिए, 7 प्रकार के अनाज, दालें रख सकते हैं या पूरे 7 प्रकार की दाल रख सकते हैं या फिर 7 प्रकार का अनाज रख सकते हैं, कुछ भी आप रख लीजिए। उस थोड़ा-थोड़ा रख लीजिए, उसके बाद जाकर के उसमें एक नारियल रखिए, जटा-जूट वाला नारियल यानी कि पानी वाला नारियल रखिए। दूसरा और उसके उसको जो है अपने ऊपर से प्रदक्षिणा करके ऐसे 7 बार, 7 प्रकार का अनाज रख कर के एक और काम कर सकते हैं, नाग-नागिन किसी भी धातु के नाग-नागिन भी रखिए उसमें और अपने ऊपर से 11 बार प्रदक्षिणा करके एंटी क्लॉकवाइज़ शनिवार के दिन आप किसी सुनसान जगह पर ले जाकर रख दीजिए, खासकर शाम को या इसको प्रवाहित कर दीजिए, आपके लिए शुभ होगा। राहु का जो दुष्प्रभाव आना पड़ना है पड़ेगा पड़ेगा पड़ने की जो संभावना है, इन 1.5 सालों में वो खत्म हो जाएगा। अब शुभ प्रभाव क्या-क्या मिलेगा ये करने के बाद आप ये राहु का जाप भी करना है आपको। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप भी करना है आपको। या फिर आप जो है चंदन का टीका लगा लीजिए, ये भी आपके पक्ष में है या चंदन की धूपबत्ती लगा लीजिए, चंदन का परफ्यूम लगा लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपके लिए क्या होगा राहु अच्छा हो जाएगा। राहु अच्छा होने के बाद क्या होगा, क्या फल मिलेगा आपको? आपको फल मिलेगा आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आपको अच्छी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से अभी से सफलता मिलेगी। ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिस कार्य को करने में आप झिझक रहे थे, ये कार्य कोई पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी उम्मीदें आपने खो दी थी, वो कार्य आपके बनेंगे। ये अच्छा होगा। इसके साथ में बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, डील अच्छी हो जाएँगी, नौकरी में अच्छा हो जाएगा। नौकरी में क्या अच्छा होगा? नौकरी में आपके बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। सब चीज़ में शर्तें लागू हैं, बस ध्यान रखिएगा। शर्तें लागू हैं। क्या-क्या होगा आगे बताऊँगा, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आप सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने, आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो राहु की मैं बात कर रहा था कि प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा था। नौकरी अगर चेंज करना चाह रहे हैं, ये वर्ष आपके लिए उत्तम है। सावधानीपूर्वक चेंज करिए, अच्छा रहेगा। राहु का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। नौकरी चेंज होगी, एनी हाउ होगी। कई सालों से आपकी नौकरी चेंज नहीं हो रही थी, इस वर्ष होने वाली है। कई सालों से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इस वर्ष होने वाला है। कई सालों से आपका जो है ना गतिविधि बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तालाब का पानी है, बिल्कुल कोई कोई उसमें तरंग नहीं है।
अब मान के चलिए कि आपके इसमें बिल्कुल ज्वार-भाटा आने वाला है, आपके जीवन में। तो हलचल बढ़ने वाला है, कुछ अच्छा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। विदेश जाना चाह रहे हो तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में रहने वाले हमारी बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उन सभी के लिए ये समय अच्छा है, शुभ समय है, कोई चिंता की बात नहीं, सबसे अच्छा तो उन्हीं के लिए है जो विदेशों में रहते हैं। और उसमें भी जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, चाहे एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, चाहे वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, किसी भी तरीके से जाना चाहते हो तो उनके लिए भी अच्छा है। जो यहाँ हैं, जो कि एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। बस सभी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना हो, घर खरीदना हो, इसका ध्यान रखना है। पैसे का लेन-देन का सभी के चाहे स्वदेश में रहते हो, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, विदेश में रहते हो या एमएनसी में काम करते हो, सबके लिए पैसे का लेन-देन सावधानीपूर्वक करना है, घर-गाड़ी इत्यादि सावधानीपूर्वक करना है, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई-झगड़ों से दूर रहना है, कृपा ईश्वर की रहेगी आप पर। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, यानी कि राहु यहाँ जाएगा, ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक स्थिति में है तो ये सारे फल मिलेंगे, वरना आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, महिला हो या पुरुष हो, तो आप उस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप मेरी टीम से बात कर लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।